हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, फाइनली आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, स्पेशली आपके सिलेबस को लेकर के बात करें सेशन 2026-27 को लेकर के। तो अप्रैल मंथ से यानी इसी मंथ से आपका जो सिलेबस है वो फाइनली चेंज होने वाली है, आपकी जो बुक्स हैं वो भी चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम उसी को लेकर बात करेंगे। आपको पहले क्या पढ़ना होता था या क्या पढ़ना था अगर पहले वाले सिलेबस को लेकर के बात करें, और करंट टाइम में आपको क्या कुछ पढ़ना होगा, क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उन सभी को लेकर के A to Z यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ NCERT की तरफ से या CBSE की तरफ से क्या कुछ नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस को आप देख सकते हैं यहाँ पे NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026 को लेकर के सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं, क्यों ये चेंजेस किए जा रहे हैं और क्या रीज़न है, क्या कुछ चेंजेस लाने हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य इसका क्या कुछ होने वाला, पर्पस क्या कुछ है, इसको लेकर के आप देख सकते हैं। अवेयरनेस फैलाना, स्किल्स को ज़्यादा ध्यान देना स्किल्स पर, और यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि NEP 2020 क्या कहता है और उसको लेकर के यहाँ पे सिलेबस में सब्जेक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे सिलेबस को लेकर के यानी क्लास 9th के सिलेबस को लेकर के है, और यहाँ पे आपको कोर्स आउटलाइन से आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चेंजेस की बात करें तो इस बार आपको 2 पार्ट में SST देखने को मिलेगा। ठीक है, सोशल साइंस का जो बुक है आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। अभी तक आपको 4 बुक्स पढ़ने होते थे। जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप क्लियर करेंगे तो आपको 4 बुक्स पढ़ने होते थे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सबके अलग अलग बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे। बट यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बुक्स यानी 2 पार्ट में आपको बुक्स वही स्टडी करने होंगे, और यहाँ पे चैप्टर्स को भी रिड्यूस किया गया था। पहले आपको 20 चैप्टर्स आपको स्टडी करने होते थे, 20+ चैप्टर्स आपको स्टडी करने होते थे SST में, लेकिन अब करंट में बात करें तो चैप्टर्स भी रिड्यूस किए गए हैं। साथ में आपको नए तरीके से इस बुक को देखने को मिलेगा और नए तरीके से आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। साथ में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, चैप्टर्स को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया और नए चैप्टर्स को ऐड ऑन किया गया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, साथ में बात करेंगे क्या कुछ सिमिलरिटीज़ है और क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स स्पेशली रिमूव किए गए हैं, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, सभी को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, थीम यानी टाइम एलोकेशन इन इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने रहेंगे, आउटलाइन कॉन्सेप्ट क्या है, और लर्निंग आउटकम्स एंड कंपिटेंसीज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, यानी क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम सीरियल नंबर 1 की बात करें तो सीरियल नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, और इसको 4 आवर्स, मतलब ये आवर्स तो आपको देखने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि जो थीम है तो आपके पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम, पार्ट 1 में आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। यानी पहले चैप्टर में आपको बताया गया कि सोशल स्टडी को किस तरह से, यानी सोशल साइंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और इसके रिलेवेंसेस क्या है सोशल साइंस के। और साथ में इसके सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी भारतीय पर्सपेक्टिव से, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस तरह से इसको समझाया जाएगा चैप्टर फर्स्ट में। तो यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं कि एक्सप्लेन द रिलेवेंसेस ऑफ स्टडीइंग सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इन सभी को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वहीं सेकेंड पॉइंट में इसके बताया गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक एंड डिसिप्लिन एंड रिकॉग्नाइज देयर इंटरकनेक्शंस। इन सभी के इंटरकनेक्शंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ में इसके स्कोप को सभी को यहाँ पे बताया जाएगा पहले चैप्टर में। एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि अप्रिसिएट डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी एज गाइडिंग वैल्यूज व्हेन स्टडीइंग सोसाइटी एंड मेकिंग डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग में सस्टेनेबिलिटी में, जैसा कि अपने क्लास 8th में चैप्टर पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे एक वर्ड आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो इन सभी और डिसीजन मेकिंग में
किस तरह से क्या रोल रहेगा, तो पहले चैप्टर में ये कुछ बताया गया, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा ये। यहाँ पे शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस को यहाँ पे स्टडी करना है, जिसमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आपको स्टडी करनी है, टीरियल ऑफ अर्थ पढ़ना है, रोल ऑफ वीदरिंग, इरोजन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, रिवर वेव्स एंड करंट्स, वाइंड्स, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, इन सबको स्टडी करना है। और साथ में बात करें तो लैंड फॉर्म्स, डिजास्टर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलेंसेस, ग्लेशियल, लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, इन सभी को स्टडी करना है। अभी तक ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना होता था, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, इस तरह से वेजिटेशंस, ये सब पढ़ना होता था। बट यहाँ पे चीज़ें क्लियरली बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे आपको अर्थ के इंटीरियर को स्टडी किया जाएगा, अर्थ के फॉर्मेशन को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिससे अर्थ का यानी कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डीपली स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इन सभी के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे कि टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट, कहाँ से कैसे, अर्थ के डायनेमिक्स क्या कुछ रहे हैं, लोकेट मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन वर्ल्ड मैप में इन प्लेट टेक्टोनिक को देखेंगे। साथ में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, इरोजन और सुटेबल एग्जांपल्स इसके साथ रखेंगे। और ग्रेडेशन में ऑपरेटिंग कौन कौन से एजेंट्स हैं, इन सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म्स, इन सभी को यहाँ पे स्टडी करना है। और एक्सप्लेन द काजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जो भी नेचुरल डिजास्टर है, मिटिगेशन है, इन सभी को यहाँ पे स्टडी, इनकी स्ट्रेटजीज पर डिस्कशन करना है। तो सेकंड चैप्टर जो होगा आपका पार्ट 1 में, वो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाला है। थर्ड में आपको एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करना है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एलिमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट, सीजन, मानसून, क्लाइमेट चेंज, फ्लड और कार्बन फुटप्रिंटिंग। अब ये नया आपका एक पॉइंट है, तो इन सभी को एक्सप्लेन करना है, इन केसेस डायग्राम्स, इनको ऑब्जर्व करना है और इनका क्या कुछ इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और इन सब पर क्या कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ेगा मानसून का, सभी को लेकर के यहाँ पे बात करना है। तो थर्ड यहाँ पे चैप्टर ये होने वाले हैं। वहीं इनके कॉजेज़ को, क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंट क्लाइमेटिक डाटा, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सभी को यहाँ पे देखना होगा, इनको एनालिसिस करना होगा इनका। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, अब ये जो चैप्टर है आपका अर्ली ह्यूमंस, ये नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है, जहाँ पे कल्चरल जो डेवलपमेंट है 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, उनका प्रेडाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल जो एजेस हैं, वो आर ह्यूमन एंसेस्टर्स, पैलियोथिक, हंटर गेदर्स, ये सब जो आपको क्लास 6 में स्टडी करने को मिलता था हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसको और डीपली यहाँ पे रखा गया। तो ये सारी चीज़ें होंगे यहाँ पे, सभी को यहाँ पे डीपली स्टडी करना होगा। तो सिंपल सा देखें, जहाँ आप तक हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने को मिलती थी, जिसमें आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, नाजीज, हिटलर, इन सब के बारे में पढ़ना होता था, बट यहाँ पे टोटली चेंज हुआ है। अब आपको इंडियन सिविलाइजेशंस को उसके कहाँ से वो जनरेट होता है, वहाँ से चीज़ें यहाँ पे स्टडी करनी होगी। मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, इन सभी एजेस को पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको एड ऑन किया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है। मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे सिविलाइजेशन पर फोकस किया गया है, आपको इसको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर 5th चैप्टर को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेट एंड सोसाइटी, जो कि होगा आपका अप टू 1000 कॉमन एरा से ये स्टार्ट होगा, जिसमें वैदिक एज, आपको जियोग्राफी, टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर उस टाइम क्या होते थे उसको स्टडी करना है, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता था, इन सभी को जो हेरिटेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ट्रेडिशन, उनकी नॉलेज को यहाँ पे आपको गेन करना होगा। तो यहाँ पे वैदिक सोसाइटी को यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा। 5th चैप्टर में आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री से चैप्टर्स यहाँ पे उठाए गए हैं, ट्रेडर्स, ट्रेड रूट्स, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखना होगा 5th चैप्टर में। वही 6th को लेकर के बात करें तो ये आ गया आपका डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, जिसमें आपको मीनिंग, फीचर ऑफ टाइप
डेमोक्रेसी देखना है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया देखना है। यानी डेमोक्रेसी को डीपली इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको देखना होगा, और इसके फीचर्स, ठीक है, इसके ट्रेडिशन, और क्या कुछ डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन सभी को यहाँ पे डीपली आपको देखना होगा। साथ में इंडिया, यूएसए, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इन सभी कंट्रीज़ के सिस्टम्स को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी में चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, जो कि चैप्टर होता था बट इसमें और चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है इलेक्शन, जो कि ये भी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, जहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, उसका सिस्टम क्या कुछ है, डिलिमिनेशन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होगा इंडिया में, उसका रोल क्या कुछ है, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, इलेक्टोरल रोल्स, इन सभी चीज़ों को, और पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो कि आपको देखने को मिलता था क्लास 10th में, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दी गई है। तो यहाँ पे 9th में भी आपको इसको स्टडी करना होगा, ठीक है। 8th चैप्टर को लेकर बात करें तो ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर होने वाला है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको स्केर्सिटी रिसोर्सेज की कमियों को, यहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी, कास्ट एंड नीड, मेकिंग चॉइस, व्हाट डू इकोनॉमिक्स डू, इकोनॉमिक्स क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं, प्रोडक्शन, इन सभी को यहाँ पे स्टडी करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 8th चैप्टर, जहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट डू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इन सभी को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और वेलफेयर इकोनॉमी, इन सभी को लेकर के यहाँ पे डीपली बातें की जाएंगी। नेक्स्ट आपका मूव करते हैं 9th चैप्टर होगा पार्ट 1 का, जो कि लास्ट चैप्टर होने वाले हैं, द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, यानी ये भी पॉलिटिकल का ही चैप्टर होने वाला है, जिसमें लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना है, रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी सच एज इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, इन सभी को यहाँ पे, सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे को स्टडी करना होगा। तो ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रहने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपको 9 चैप्टर्स, यानी पार्ट 1 में आपको 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपने क्लियरली देख लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी पार्ट 2 क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स होने वाले हैं। तो पार्ट 2 में आपको पहला चैप्टर जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ओशंस एंड लाइफ, जहाँ पे अब आपको ओशंस के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर लाइफ कैसे पॉसिबल है, ठीक है, उसको डीपली यहाँ पे एनालिसिस करना होगा। एंड उसके इंट्रोडक्शन, उसके मूवमेंट, वाटर वेव्स, टाइड्स, करेंट्स, इन सब को स्टडी करना होगा। मेरीन रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंस, ओपन सीज, नेविगेशन, फिशिंग, लाइवलीहुड, और उसके लिए चैलेंजेस क्या है, साइक्लोन्स, इन सभी को आपको स्टडी करना होगा। यानी वाटर को लेकर के, वाटर बॉडीज़ को प्रॉपर वे में यहाँ पे स्टडी करना होगा। अर्थ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, सुनामी, साइक्लोन्स, इन सभी को आपको, उससे क्या कुछ इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, तो इन सभी को आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा, ठीक है। देन अगर पार्ट 2 में दूसरे चैप्टर को लेकर के, यानी सेकंड चैप्टर की बात करें, तो यहाँ पे लाइफ ऑन अर्थ, अभी हमने लाइफ इन वाटर देखा जो कि ओशन एंड लाइफ था, अब लाइफ ऑन अर्थ देखेंगे आप। तो यहाँ पे बायोमास, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको देखना होगा, फॉरेस्ट, इको टूरिज्म क्या है, ड्वेलर्स, लाइवलीहुड, चैलेंजेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी थे, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे और इसको और डीपली आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर रहा है पार्ट 2 का। थर्ड चैप्टर को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रेजिस्टेंसेस एंड रेसिलायंसेस, जो कि सेफ गार्डिंग सोवरेनिटी है, रेजिस्टेंस, अलायंस एंड कॉन्फेडरेंसीज है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, भक्ति ट्रेडिशन है, फोर्टिफिकेशन है, एक्सपेंशन, इंडियन इकोनॉमी। तो ये चैप्टर आपका रहने वाला है, जहाँ पे आपको इंडियन हेरिटेजेस, भक्ति ट्रेडिशंस, फोर्ट को, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे स्टडी करना होगा, जो कि आपका रहने वाला है 1000 CE से 1700 CE तक। इन सभी यहाँ पे वहाँ के उस टाइम के सिविलाइजेशंस को आपको एनालिसिस करना होगा, उसको स्टडी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, फोर्थ चैप्टर आपका जो होने वाला है इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट, जो कि स्टार्ट होगा आपका 1900 BCE से 1200 CE तक, जिसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, कल्चरल इनके कनेक्शंस, इंटरेक्शंस, ग्रीस एंड रोम
सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसका क्या कुछ रोल रहा है, इसको यहाँ पे डीपली हम समझने वाले हैं, उसके कल्चर को, उसका ट्रेडिशन को, ठीक है, वो कैसे इंटरेक्शन करते थे, क्या इंटरेक्शन होता था, साथ में नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, रिलीजन, इन सभी को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर 5th चैप्टर को लेकर के बात करें तो ये है अथॉरिटी। 5th चैप्टर आपका रहने वाला है, जहाँ पे रूट ऑफ अथॉरिटी इन कौटिल्य, सुक्रांति, दंड आयन, रिलेशनशिप विद न्याय एंड बाला। तो ये नया चैप्टर होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, इन सभी को लेकर के बातें की गई हैं। तो इस चैप्टर को जब देखेंगे तो वहाँ पर डीपली और स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जस्टिस को लेकर के बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के बात करें, जो 6th चैप्टर है आपका, वो है फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स, जो कि है इकोनॉमिक का चैप्टर होने वाला है। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है, एक्सप्लेन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे सक्सेसफुल आइडियाज़ को गेन करना है, कैसे केस स्टडी करना है, कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एग्जाम्पल्स को स्टार्टअप कैसे करना है इकोसिस्टम में, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया के इनिशिएटिव, MSMEs को स्टडी करना है। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक का चैप्टर होने वाला है, जिसको यहाँ पे उसके ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करना होगा, जो कि आपका रहने वाला है चैप्टर 6। 7th चैप्टर को लेकर के बात करें तो 7th चैप्टर आपका है स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। अपने ये भी आपके इकोनॉमी का चैप्टर होने वाला है, जिसमें रेवलेंसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ में आपको कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, इन्फ्लेशन और इसका इम्पैक्ट क्या है, परचेसिंग पावर क्या है, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप निकालेंगे, बजटिंग क्या होता है, और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि आप देखते हैं आपको ऐड में देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज होने वाले हैं, यानी टोटल आप देखेंगे तो 2 पार्ट में आपका सोशल साइंस रहने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस आपका 2 पार्ट में रहने वाला है, ठीक है। और दोनों पार्ट को मिला करके आपको टोटल 16 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। और ये चैप्टर्स आपके स्किल्स, नॉलेज और करंट टाइम के जो भी डेवलपमेंट है, उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। साथ में बहुत अच्छी यहाँ पे सोच है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि सिलेबस को चेंज किया गया है। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे हटाया गया है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। साथ में ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, ज्योग्राफी को और ज़्यादा डीप यहाँ पे किया गया है। पॉलिटी के चैप्टर्स को अच्छा रखा गया है, इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और साथ में अगर बात करें, इकोनॉमिक्स को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि नए तरीके से और नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो ये कुछ था सिलेबस क्लास 9th SST को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के, और हमने देख लिया कि ओल्ड वर्जन में क्या कुछ पढ़ने को मिलता था, नए वर्जन में कितना कुछ चेंजेस हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही टीचिंग रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।